बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की व्लॉग का आगाज़ इस दुआ के साथ कि जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए। तो आज हमारा सफ़र मंगला हैमलेट की तरफ होगा, और मैंने आपको मुख्तलिफ़ वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मंगला हैमलेट, जो हैमलेट जगह है वो कहते किसको हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आप मेरे बैक साइड पे ये सड़क देख रहे हैं, ये अगर आप मीरपुर से आएँ तो जो एंड वाला कोना है इसका मंगला हैमलेट का, वहाँ से यहाँ जो शुरू वाला ये वाली जगह है, यहाँ से लेके फिर पूरा मंगला हैमलेट आपको मैं दिखाऊंगा। और उसमें जो मंगला हैमलेट की एजुकेशन का निज़ाम है वो कैसा है, उसके बाद यहाँ पे जो मशहूर शख्सियात हैं वो किस तरह कैसी हैं, जिसमें ये प्रोफेसर साकब सईद साहब हैं, इनका क्या मकाम है मंगला हैमलेट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से जब आप दीना से या जेलम से आते हैं, तो ये जो आप बैक साइड पे मेरी सड़क देख रहे हैं, तो जब भी आप मंगला हैमलेट की तरफ आएँ तो जैसे ही आपने मंगला टोल क्रॉस करना है, तो वहाँ से किसी से भी रहनुमाई ले लेनी है कि मंगला हैमलेट कहाँ पर है। तो ये जो पीछे मेरे रोड है ये वाली आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ से सफ़र शुरू करना है, और जो मंगला हैमलेट का आखिरी कोना है वहाँ तक मैंने जाना है। तो चलें आज के सफ़र का करते हैं आगाज़। जो अब आप मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, ये बेसिकली मैं जो बस स्टॉप मंगला बस स्टॉप अड्डा है वहाँ पे खड़ा था। तो अब यहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ करना है, और यहाँ से ही मैं आगे जो है ना वो पूरा मंगला हैमलेट आपको एक दफ़ा दिखाऊंगा और उसके बारे में साथ साथ बताता जाऊंगा। और यहाँ ये जो रोड है, यहाँ पे मैंने आके इख्तिताम करना है इस वीडियो का, और आपको दिखाऊंगा कि कब्रिस्तान कैसा बना हुआ है। यहाँ पे चार दीवारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है। तो वो जो वीडियो होगी वो जो पार्ट 2 होगा उसमें बनाऊंगा क्योंकि वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा तवील हो जानी थी फिर। तो ये अब मैंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया मंगला हैमलेट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग ज़्यादातर यहाँ से मतलब बैरून ममालिक हैं, जिस तरह इंग्लैंड, उसके बाद अरब ममालिक, तो इसी तरह यहाँ पे जो मंगला हैमलेट की ज़्यादातर जो आबादी है वो बैरून मुल्क जैसे इंग्लैंड वगैरह, उसके बाद ये अरब ममालिक, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद बाहर जो है ना वो गई हुई है रोज़गार के सिलसिला में। तो यहाँ पे जब मंगला डैम की तामीर हुई तो जो आबादी यहाँ पे शिफ्ट की गई थी वो तकरीबन 90% वही आबादी थी जो उस मंगला डैम की वजह से मुतासिर हुई थी। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप मंगला हैमलेट में आगे चलते जाएंगे तो लिंक रोड बहुत ज़्यादा होंगी, और यहाँ पे वाटर जो सप्लाई है उसका बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। और उसके साथ मैं बताऊँ कि यहाँ पर आबादी अब बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और यहाँ पर जो मकानों की कंस्ट्रक्शन वगैरह वो भी बड़े ही ज़ोरों के साथ चल रही है। ये जो आप प्लाट देख रहे हैं ये बिल्कुल पहले खाली था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे घर वगैरह बन चुके हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं कि जो अच्छी फैमिलीज़ हैं जिनके पास माशाल्लाह से दौलत वगैरह है, तो उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि लोगों की सहूलत के लिए कि उनको साफ़ पानी मुहैया किया जाए, तो उनके लिए उन्होंने बाकायदा अपने घरों के बाहर या मस्जिदों के बाहर पानी के जो फ़िल्टर प्लांट हैं वो बाकायदा लगाए हुए हैं। और यहाँ से जो मंगला कॉलोनी के लोग हैं और या फिर जो मंगला हैमलेट के इर्द गिर्द बसने वाले लोग हैं, वो ये जो फ़िल्टर प्लांट लगे हुए यहाँ से साफ़ पानी अपने पीने के लिए लेकर जाते हैं। तो ये इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त खूबी है, क्योंकि यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनका इखलाक, और ये लोग मिलनसार और आपको इज़्ज़त देने वाले और बेहतरीन लोग हैं। तो जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता जाऊंगा आपको साथ साथ मंगला हैमलेट के बारे में भी बताता चला जाऊंगा। ये एक ख़ूबसूरत मंज़र, और यहाँ पे इन्होंने बाकायदा फ़िल्टर प्लांट लगाया हुआ, और साथ ही इस्लामिक सिलाई सेंटर भी है जहाँ पे औरतों को, जो बच्चियाँ हैं जिनको शौक़ होता है सिलाई वगैरह का, वो भी सिखाई जाती हैं। तो माशाल्लाह से फ़लाई इदारे अगर बात की जाए तो यहाँ पे फ़लाई इदारे भी बेशुमार बने हुए हैं। जो गरीब बच्चियाँ होती हैं उनको बाकायदा जो है ना वो ये सिलाई वगैरह सिखाई जाती है। और आगे जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पे एम्बुलेंस की सर्विस वगैरह लोगों को दी जाती है। तो ये एक स्कूल का मंज़र था। फ़लस्तीन, तुर्की, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के यहाँ पे झंडे वगैरह बनाए गए हैं।
तो इससे आगे मैं जैसे जैसे बढ़ता गया तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे जो लोग मकान वगैरह बनाते हैं बहुत खूबसूरती के साथ और बड़े ही एक डिज़ाइन के साथ होते हैं। ये अब आप देख सकती हैं यहाँ तकरीबन मैं आगे जो है ना जैसे जैसे बढ़ रहा था, और मंगला हैमलेट में इंटर होने की बेशुमार यहाँ पे तरीके हैं। मतलब अगर आप सोनी स्वीट जो आखिरी इसका कोना होगा वहाँ तक मैंने जाना है, लेकिन वो पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा। ये लिंक रोड यहाँ पे बेशुमार हैं और इंटर होने के बेशुमार रास्ते वगैरह हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ मंगला हैमलेट के बारे में। और यहाँ पे लोग मकान वगैरह बहुत डिज़ाइन के साथ बनाते हैं, और साथ साथ ये भी मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पे लोग देसी जो ख़ुराक है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और यहाँ पे जो लोग ये आटा वगैरह है वो बाकायदा यहाँ पे जो देसी चक्की का आटा है वो खाते हैं, और जो इनकी मतलब ख़ुराक है वो बिल्कुल एक कुदरती होती है। और यहाँ पे जो एजुकेशन का, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे स्कूल वगैरह ज़बरदस्त हैं। और अगर आप पंजाब के किसी गांव से इसको कंपेयर करें तो मंगला हैमलेट उस लिहाज से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अच्छा, मैं मंगला हैमलेट का जो मेन बाज़ार है वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के साथ मेरी मुलाकात हुई है। इनका नाम शेख इसरार हुसैन साहब है, जो चेयरमैन ज़कात कमेटी हैं जो मंगला हैमलेट की तो खड़ी ख़ास। तो अब हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी बहुत ही बातचीत करेंगे कि इन्होंने मंगला हैमलेट में क्या तब्दीलियाँ देखी हैं, यहाँ पे कौन सी तरक्की हुई है, और आगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मंगला हैमलेट में आनी चाहिए जो यहाँ की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ 1966 से रिहाइश पज़ीर हूँ। उस वक़्त मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 9 साल हुई होगी। मैंने मंगला हैमलेट को डेवलप होते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब यहाँ मुतासरीन मंगला डैम से मुतासर होकर यहाँ आबाद हुए तो बिल्कुल वीराना जंगल थे। मंगला हैमलेट का बाज़ार इस तरह भी नहीं था, बिल्कुल 2-4 दुकानें छोटी मोटी, कच्ची सड़क इस तरह थी। लेकिन आज अल्लाह के फजल व करम से 50 साल बाद मंगला हैमलेट एक टाउन कमेटी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे टाउन कमेटी डिक्लेयर करे, क्योंकि मंगला हैमलेट इतना डेवलप एरिया हो गया और इतनी आबादी हो गई है कि ये डिज़र्व करता है कि इसे टाउन कमेटी बनाया जाए। यहाँ लड़कियों का इंटर कॉलेज भी चौधरी रुखसार अहमद साहब की कोशिशों से बना है। अब कोशिश कर रहे हैं वो डिग्री कॉलेज बने। लेकिन इसके साथ साथ जो रूरल हेल्थ सेंटर की सख्त अशद तरीन ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक हेल्थ यूनिट तो मौजूद है, लेकिन रूरल हेल्थ सेंटर जो इसे RHC उसे डेवलप करना चाहिए। लड़कों का हाई स्कूल तादाद ना होने के बराबर है। अगर यहाँ इंटर बॉयज़ स्कूल हो जाए तो ये भी बेहतर है। इसके साथ साथ गली मोहल्लों के बहुत से हद तक मसाइल हल हो गए हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं। हमने यहाँ मंगला हैमलेट फ़ेज़ 2 की सड़क चौधरी रुखसार अहमद साहब ने पुख्ता करा दी है। अब जो थोड़े बहुत मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। सबसे बड़ा मसला इस वक्त डिस्पेंसरी का है, वो अपग्रेड होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ के नौजवान तबके के लिए नौकरी नहीं है। हम अरबाब इख्तियार से मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वापडा में कम से कम दर्जा 4 तक तो यहाँ के लोगों को डिज़र्व करते हैं कि उन्हें हक़ दिया जाए कि ये नौकरी। बाकी भी डिस्ट्रिक्ट में भी जो हमारा हिस्सा बनता है उसमें भी नौकरियों का हिस्सा दिया जाए। तो आप बचपन से यहाँ पे देख रहे हैं मंगला हैमलेट में, तो आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो आबादी की शरह है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है या कोई उसमें खातिर खा मतलब इजाफ़ा नहीं हुआ? जब यहाँ आबाद हुए तो मुख्तलिफ़ लोग सिमतों से लोग आके आबाद हुए। आबादी बड़ी महदूद थी। इस वक्त कम अज़ कम 20 से 25 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल मंगला हैमलेट है, कम अज़ कम 20-25 हज़ार पे। और उस हिसाब से मंगला हैमलेट को उसका हक़ नहीं दिया जा रहा। यहाँ कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं, बल्कि सबसे बड़ा नौजवानों का मसला है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी हल करने के लिए अरबाब इख्तियार ही कोई मदद कर सकते हैं। 2-4 जो मेन डिपार्टमेंट है, यानी हमारा वापडा हमारे सर पर बैठा हुआ है जिसने हमें उजाड़ के रख दिया है। बिजली अभी हम पे TV फीस लगाते हैं, हालांकि बूस्टर नहीं है इधर,
लेकिन फिर भी वो टीवी फी चार्जेस हमसे हमारे बिलों में से लेते हैं। इसलिए हम अपने वज़ीर-ए-आज़म जनाब फ़ारूक हैदर साहब से और मौजूदा वज़ीर और MLA जनाब रुखसार अहमद साहब से अपील करता हूँ कि कम से कम वापडा चेयरमैन को ये तो कहें कि मंगला हमलट के लड़कों जो BA में करें उन्हें दर्जा 4 में मुलाजमा कर लें, नायब कासद रख लें, कासद रख लें, किसी जगह तो एडजस्ट करें। इसी तरह और से मसाइल भी आप हल करें। हमारा यूनियन कौंसिल का दफ्तर बहुत पुराना है, यानी 50-55 साल से बना हुआ है, उसे मज़ीद डेवलप करने की ज़रूरत है, उसे नई इमारत बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह जो गलियाँ सड़कें रह गई हैं उन्हें भी पुख्ता करा दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे बड़ा मसला सीवरेज के निज़ाम का है। सीवरेज तो बना दिया है लेकिन उसके निकासी आब का कोई इतना खातर खा अच्छा निज़ाम नहीं है। बल्कि जिस वक्त जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ की, अगर ये मेरे कैमरा मैन साहब साथ ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है, इसकी नाली पे भरी हुई है, ये सफाई का इंतज़ाम नाकस है। इसी तरह अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की जाती है कि बड़ा मेहरबानी यहाँ की डेवलपमेंट करें। यहाँ से आप वोट लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो रुखसार है सब दूसरे लोग भी यहाँ से वोट लेते हैं और सबका हक़ है यहाँ का काम करना। मेहरबानी। तो ये आज हमारे साथ शेख इसरार हुसैन साहब जो चेयरमैन ज़कात कमेटी के हैं, हल्का जो खड़ी है, तो इन्होंने जो है ना वो मंगला हैमलेट के बारे में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं और लोगों को जो दरपेश रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारे साथ इस तरह बात की है। तो आप सब भाइयों से भी यही अपील है कि जो मंगला हैमलेट के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो अगर उनके भी कोई मसाइल हैं तो वो कमेंट में जो है ना वो हमें लाजमी बता दें। शुक्रिया।